हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन कई बार न्यूज़पेपर में भी आया है, लगातार न्यूज में रहा है, ठीक है। और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आए हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज दीपक दत्त मंगाई। देखिए डेफिनेशन क्या है, एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करेंगे। मान लो कि आपके ऊपर आपका पड़ोसी या आपके कोई जानने वाला झूठे एलिगेशंस लगाए, टीवी में आके आपके बारे में उल्टा सीधा बोले, या आपके बारे में कोई वीडियो बनाकर फेसबुक, ट्विटर या अलग अलग सोशल मीडिया में आपके बारे में झूठे एलिगेशंस लगाकर वीडियो डाल दे, तो उससे आपकी बदनामी होगी और आपकी रेपुटेशन भी काफी ज्यादा खराब हो सकती है। अब देखिए, ये तो था वीडियो के थ्रू, ओरल, जिसकी वजह से ओरल बदनामी हुई है आपकी। एक होता है रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू आपकी बदनामी हुई है। रिटन का मतलब है किसी ने आपका नाम लेकर उल्टा सीधा ट्वीट करा, फेसबुक में आपके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए रिटन में, अखबार में या प्रिंट मीडिया में उल्टा सीधा आपके बारे में प्रिंट हो गया है, तो उससे भी आपकी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है। तो ओरल या रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू कोई भी आपके बारे में फॉल्स स्टेटमेंट दे सकता है और आपकी रेपुटेशन डैमेज हो रही हो, तो आपका फिर अधिकार बनता है उस इंडिविजुअल के ऊपर डेफेमेशन का केस कर सकते। तो आप उस इंडिविजुअल के ऊपर डेफेमेशन का केस कर सकते हो। उसमें उस इंडिविजुअल को जेल भी हो सकती है, पेनल्टी भी लग सकती है, फाइन भी लग सकता है। तो एक तो डेफेमेशन की डेफिनेशन ये है, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन में अगर हम बात करें डेफेमेशन की, तो इसमें फिर से वही बात है कि कम्युनिकेशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट, जैसा अभी हमने ऊपर बात करी, लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं रेपुटेशन केवल एक इंडिविजुअल की खराब नहीं हो रही है, एक बिजनेस की भी रेपुटेशन खराब हो सकती है। मतलब जैसे अगर मैंने बोला कि आपका पड़ोसी आपके बारे में उल्टा सीधा बोले तो एक इंडिविजुअल की रेपुटेशन खराब हो रही है, लेकिन आपका पड़ोसी आपके, मान लिया कि रिलायंस कंपनी के अगेंस्ट उल्टा सीधा बोले, वीडियो बनाए, अखबार में प्रिंट करे या ट्विटर में लिखे, फेसबुक में बोले और रिलायंस की रेपुटेशन डैमेज होती हो, तो भी डेफेमेशन का केस बनता है कि यहां पर कंपनी की रेपुटेशन खराब हो रही है। या आपका पड़ोसी मैगी एक प्रोडक्ट है, उसके बारे में उल्टा सीधा बोले, झूठे आरोप लगाए, ठीक है, मैगी में ये है, कीड़े हैं, झूठे एलिगेशंस लगाए, तो डेफेमेशन का केस कंपनी कर सकती है। तो प्रोडक्ट की भी रेपुटेशन खराब होती है, बिजनेसेस की रेपुटेशन भी खराब होती है, इंडिविजुअल की रेपुटेशन भी खराब होती है, ठीक है। तो फिर अफेक्टेड पार्टी डेफेमेशन का केस कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारा चैनल तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि जो भी हम वीडियोस वगैरह अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आए। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम वीडियोस वगैरह, स्टडी मटेरियल वगैरह लगातार स्टूडेंट्स के लिए डालते रहते हैं। हमारा इक्वेशंस आईएएस ऐप है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें यूपीएससी का भी कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा, बैंक एसएससी का भी कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, ओनली क्वांट का भी कंप्लीट सिलेबस आपको मिलने वाला है। ये सारे के सारे इसमें जो वीडियो लेक्चर्स हैं, सारे के सारे बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज के हैं। फैकल्टीज को 20 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, जो भी फैकल्टीज इसमें पढ़ा रही है। अच्छा, डेफेमेशन जो भी है, दो सिविल, एक सिविल राउंड होता है, दूसरा क्रिमिनल ऑफेंस होता है। मतलब जब कोई आपका पड़ोसी आपके बारे में उल्टी सीधी बातें बोले, तो आप उसके ऊपर दो तरीके के केस कर सकते हैं। एक तो सिविल केस फाइल कर सकते हैं अपने पड़ोसी के अगेंस्ट, और एक क्रिमिनल ऑफेंस भी फाइल कर सकते हो अपने पड़ोसी के अगेंस्ट। सिविल केस में आपके पड़ोसी के ऊपर कंपनसेशन आपके पड़ोसी को देना होगा, डैमेजेस बेसिकली उसे पे करने होंगे, उसे जेल नहीं होगी सिविल केस में। मतलब हम डेफेमेशन का केस, कई बार आपने सुना होगा कि एक इंडिविजुअल ने दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर डेफेमेशन का केस फाइल करा 1 करोड़ का, मानहानि, जिसे हम हिंदी में मानहानि बोलते हैं। जैसे कि अरुण जेटली जो बीजेपी के लीडर थे, अब तो उनकी डेथ हो गई है, तो उनके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए थे कि वो चोर है। कुछ लिस्ट उन्होंने दी थी कि ये करप्ट है, चोर है, एलिगेशंस लगाए थे अरुण जेटली के ऊपर। तो अरुण जेटली जी ने केजरीवाल के ऊपर डेफेमेशन का केस करा था कि मेरी रेपुटेशन डैमेज हुई है। और कई बार ऐसा हुआ था कि पार्लियामेंट में भी बहुत हल्ला हुआ, डिस्कशन हुआ, नॉर्मल फंक्शन पार्लियामेंट की नहीं हो पाई। तो अरुण जेटली ने डेफेमेशन का केस फाइल किया था अरविंद केजरीवाल जी के अगेंस्ट। तो उन्होंने दो डेफेमेशन का केस फाइल किया था, सिविल केस फाइल किया था, क्रिमिनल ऑफेंस का भी केस फाइल किया था। सिविल केस में उन्हें कुछ 1 करोड़ का था या 10 करोड़ का, कुछ ऐसा कुछ था, डेफेमेशन का केस फाइल करा था, जिसमें डैमेजेस पे करने होते अगर चार्जेस जो है अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट सही प्रूव हो जाते कि उन्होंने
फॉल्स एक्यूजेशन करी है। और क्रिमिनल केस में अरविंद केजरीवाल को जेल हो सकती थी अगर चार्जेस सही प्रूव होते। बाद में उन्होंने माफी मांगी अरुण जेटली जी से कोर्ट में, तो उसके बाद से मामला खत्म हो गया था। अब सिविल रॉन्ग देखिए, सिविल रॉन्ग बेसिकली यहाँ पर यही डिफाइन किया गया है। सिविल रॉन्ग क्या कर रहा है, टेंड्स टू प्रोवाइड अ रिड्रेसल ऑफ रॉन्ग बाय अवॉर्डिंग कंपनसेशन, मतलब मॉनेटरी कंपनसेशन होता है, इसमें जेल नहीं होती। और क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, उस रॉन्ग डूअर को, जो भी इंडिविजुअल है, उसे जेल भेजा जाएगा ताकि पब्लिक को ये मैसेज जाए, ताकि कोई भी दोबारा से किसी को बिना बात के बदनाम ना कर सके। ठीक है, तो ये फिर क्रिमिनल डेफेमेशन में आता है। अब ये समझना है कि क्रिमिनल डेफेमेशन हमारे आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी क्या है, आईपीसी इंडियन पीनल कोड है, सब्सटेंटिव लॉ है आईपीसी, सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब क्या है कि इसमें क्राइम और पनिशमेंट लिखी हुई है। जैसे सेक्शन 302, उसमें मर्डर है तो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो वो सब लिखा रहता है कि किस क्राइम की क्या पनिशमेंट है आईपीसी में। आईपीसी 1960 का एक्ट है, 1860 का एक्ट है, ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। तो इसके सेक्शन 499 और सेक्शन 500, ये भी एग्जाम में आया हुआ, सेक्शन 499 और सेक्शन 500 आईपीसी के, जो डील करते हैं क्रिमिनल डेफेमेशन के साथ। तो इसमें पनिशमेंट लिखी हुई है कि कितने महीने की जेल होगी, ठीक है, क्रिमिनल डेफेमेशन में। अब बात ये है, देखिए आपको ये समझना है डेफेमेशन में क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, तो वो बोलेगा मेरा आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, मतलब हमें बोलने की आजादी है, आर्टिकल 19 उसकी बात करता है, तो फंडामेंटल राइट है। तो जो किसी के बारे में, जैसे अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए थे अरुण जेटली के ऊपर, तो उनका कहना था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो बोलेंगे आर्टिकल 19 है हमारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन साथ ही साथ आर्टिकल 21 भी है हमारे पास, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें सुप्रीम कोर्ट का खुद का कहना है कि इसमें राइट टू लिव विद रेपुटेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे कुछ लेवल तक ही हमें रिस्ट्रिक्शंस मिलती है, फ्रीडम मिलती है, जिसमें हम किसी की रेपुटेशन बिना बात के खराब ना करते हो, क्योंकि सामने वाले का आर्टिकल 21 भी वायलेट हो रहा होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कोर्ट गए थे जिसमें उनका कहना था कि सेक्शन 499 और सेक्शन 500 जो आईपीसी का है, उसको, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 19 का वायलेशन है। क्योंकि आर्टिकल 19 कह रहा है मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसमें हम किसी के बारे में अगर कोई आरोप लगा रहे हैं तो वो हमारे पर क्रिमिनल डेफेमेशन का केस नहीं फाइल कर सकता। तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 499 और आर्टिकल 5, ये सेक्शन 499 और सेक्शन 500 जो हमारे आईपीसी के हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, ऐसा अपील फाइल करी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ तुम किसी की रेपुटेशन खराब नहीं कर सकते, उसको भी रेपुटेशन के साथ जीने का अधिकार है, वो बदनामी के साथ नहीं जी सकता। तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में रेपुटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अप्रूव करा था सेक्शन 499 और सेक्शन 500 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को। और किस केस में, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014 का ये वर्डिक्ट था। तो ये डेफेमेशन था जो अभी हमने डिस्कस करा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पहले भी आ चुका है। तो आज के लिए इतना करते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।